श्री राम हरि ओम। श्री राम श्री राम जय राम श्री जय सीताराम। बार बार वर मांगी हो हरस देव श्री रंग बद सरोज भक्ति सदा सत्संग गुरु पद शीस नवाए के धनु चरण में ध्यान रामचरित वर्णन मोहि सकृति कीजे प्रदान। किसी समान दाता नहीं विपत विदारण लज्जा मोरी राखी हो वरदान के अश्वान। बोले रामचंद्र की जय, बोले गुरु भगवान की जय, बोले बोले अपने माता पिता की जय, बोले शिकारिया भगवान की जय, बोले हनुमत लला महाराज की जय, बोले हर हर महादेव की जय हो। आओ परम सौभाग्य की बात कि जगदाधार जगत नियंता दीन बंधु दीनानाथ जी के असीम कृपा से आज आप के बीच में श्री रामचरितमानस की पावन कथा रखे और सुने के सौभाग्य मिले। मंच में विराजमान करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माता जतेक भी नारी शक्ति मल्ला हृदय से प्रणाम। संगी संग पिता तुल्य बैठे आदरणीय महोदय जी मल्ला, बुजुर्ग सियान दादाजी मन के श्री चरण कमल में युवा भैया मल्ला हृदय से साधुवाद प्रणाम। संगी संग साउंड वाले भैया जी और आयोजक समिति के साथ साथ समस्त ग्रामवासी और दूर दराज से पहुंचे मानस प्रेमी सहित समाज, आप सबके श्री चरण कमल में हृदय से प्रणाम। संगी संग परमादरणीय हमर मन संचालक बड़े भैया जी लगलो हृदय से साधुवाद प्रणाम। हमर मिलाप भैया लगलो हृदय से साधुवाद प्रणाम। आप सबके श्री चरण कमल में पूजा मानस परिवार ग्राम चिरको चित्रकूट जिला महासमुंद की ओर से हृदय से प्रणाम करते हुए मिल के मानस यात्रा में गति प्रदान करें। हम सब स्वर्ग देने वाली मां सरस्वती के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए मिलकर मानस यात्रा में गति प्रदान करो। बोले सरस्वती माता की जय, हंस के सवारी मां तेया बिदाई मो आके बिगड़ीला हंस की सवारी ममतया बिताई वो आके बिगड़ीला बना बिताई वो तो हंसता
सरस्वती माता की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बार बार मनाओ, गुण गाओ श्री राम के, श्री हनुमत हो सहाय। कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जिस गुरु से मैंने तालीम ली है उस गुरु जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। मंच में विराजमान आप सब संत समाज के श्री चरण कमल में हृदय से प्रणाम करते हुए आओ मिल के आप और हम सब मानस यात्रा में गति प्रदान करें। और मैया जे सत्संग में आप और हम सब विराजमान संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के लेखनी श्री रामचरितमानस। और आओ ये श्री रामचरितमानस के पावन कथा की ओर आप और हम सब गति प्रदान करें। एक बड़ा प्यारा भाव कि मैया जे गंगा में आप और हम सब डुबकी लगाते हैं वाला मानस गंगा का है। एक बड़ा सुंदर प्यारा भाव है कि एक समय मैया भवानी पार्वती माता जो भोले बाबा के शीश लगे, इफेक्ट कम कर दो भैया थोड़ा प्रवचन के। तो भाई भगवान भोले बाबा के शीश में का विराजमान है मैया? भोले बाबा के शीश से का बैठे? गंगा। भोले तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से, बोले भोले बाबा के जटा से गंगा बहती। देख के माता पार्वती सीधा गंगा से पूछे कि दीदी पार्वती भगवान के बनाए बहुत बड़ी दुनिया है, तो कहा आप ला बैठे पर मोर भोले बाबा शीश मिले हैं का? कारण कोई पत्नी ये नहीं चाहे कि मोर पति के शीश में कोनो दूसरा नारी बैठे, अते तो मोर भोले बाबा के शीश में बैठे। ये बात सुन के गंगा मैया जवाब देते कि सुन पार्वती, ये तो भोले बाबा जी की महानता है जे आज बोला शीश में विराजमान करे है। कारण ओकर चरण कमल के धूल पाना ही दुर्लभ। आज में ओकर शीश में विराजमान हो तो भोले बाबा की कृपा ही है। अगर हाँ आपला जानना ही है कि मैं भोले बाबा के शीश में कावर बैठे हूँ तो आप भोले बाबा से पूछो। अब मैया पार्वती भोले बाबा से पूछे, बाबा मैं जानना चाहता था गंगा में ऐसे का विशेषता है, ऐसे क्या गुण है जे गुण के कारण आप गंगा लपन शीश में स्थान में हैं। ये भाव सुन के भगवान भोले बाबा मुस्कुरा के जवाब देते कि सुन पार्वती, गंगा अति पवित्र है। गंगा के पान, गंगा के दर्शन और गंगा के स्नान मात्र से जीव के किए हुए पाप पुण्य में परिवर्तित होते। बोले गंगा मैया की जय। गंगा मैया सबके पाप लदो दे। अब मैया पार्वती जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछे, ये बात तो ठीक है बाबा कि गंगा सबके पाप धो देते, लेकिन जेकर किस्मत में कहीं गंगा जी में स्नान करे सौभाग्य नहीं लिखा है तब। जैसे ये पावन ग्राम अरण से कौन कौन है जो इलाहाबाद जाके गंगा जी में डुबकी लगाए? इलाहाबाद कौन कौन के हो गंगा जी में डुबकी लगाए? एक दादा कुछ महुनी के हो बोले राजा रामचंद्र के, लेकिन जेन मन के होकर मन बरताली हो जाए जी। अब उकर पाप तो कट गए, अब हमार पाप कैसे कटे ही दाई? तो भगवान भोले बाबा
ला माता पार्वती पूछी कि सबकी किस्मत एक बरोबर नहीं रहे बाबा, सबला गंगा में डुबकी लगाए सौभाग्य कहाँ मिले। तो ये बाव भगवान भोले बाबा की सुन पार्वती, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भोले बाबा बड़े सुंदर भाव के साथ बताइए इसकी सुन पार्वती, गंगा अति पवित्र है। और देखो गंगा तो केवल एक लोक न पवित्र करते पार्वती, लेकिन ये भगवान की कथा सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त लोक अगर पवित्र करने वाला है तो राम कथा कि राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई नहान, राम कथा गंगा। और गंगा में आप पर हम सब डुबकी लगा था और का कहते दाई मानस गंगा। कैसे मानस गंगा मना हाले तेरा हालेना, मानस गंगा मना हाले ये दी जिंदगी की ठिकाना लहर गंगा, ले ले तिन दीदी लहर गंगा, ले ले तिन ना ये दी जिंदगी की ठिकाना लहर गंगा, ले ले तिन भैया लहर गंगा, ले ले तिन ना। तो आप और हम सब मानस गंगा में डुबकी लगाएं। और सौभाग्य तो देखो मैया कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, पर जिन्हें प्रभु राम पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। आज आप और हम सब परम सौभाग्यशाली जो आप और हम सब सत्संग करे के सौभाग्य मिले हैं। आओ अयोध्या कांड के पावन प्रसंग की चर्चा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आज भगवान 14 वर्ष के वनवास हो और भगवान परमात्मा प्रभु राम जी ला मनाए राम जी मनाए भरत चले हैं। और भरत भगवान जी के साथ आज समस्त राज ऋषि मुनि ज्ञानी गुरु जन बैठ के सुंदर ये बात की चर्चा करते हैं। भरत ना मनाते हैं भगवान परमात्मा प्रभु राम जी और सुंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य से पूर्ण आज भगवान राघवेंद्र सरकार जी भरत लाल महाराज जी शिक्षा देते कि भाई भरत मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ। देखो माँ आज राम जी कहाँ हैं? 14 वर्ष वनवास। राम जी कहाँ हैं मैया? 14 वर्ष वनवास। और भगवान परमात्मा प्रभु राम जी अयोध्या छोड़े जे पावन प्रसंग के चर्चा में क्या पर हम सब लाना। अयोध्या काला कही थे दाई, अयोध्या काला कही थे अ अर्थात आराधना, यो मतलब योग, अधधा मतलब ध्यान और या मतलब याचना। जहाँ आराधना योग ध्यान याचना निरंतर चलत हो वही जगह अयोध्या माने। और जहाँ राम तहाँ अवध निवास हो, जिन जगह में राम है वही जगह अयोध्या है। जैसे आपके पावन ग्राम अरण, अभी पावन ग्राम अरण, हाँ अभी अरण्य बन के 3 दिन के लिए का बन गए हैं? हाँ अयोध्या। कैसे? गांव अयोध्या कैसे लागत है, गांव गली सुंदर महकत है। आओ दीदी आओ भैया, राम के गुण गालो ना, गांव अयोध्या कैसे लागत है। से लगत है मैया तो केवल 3 दिन भर का तान चौथैया दिन कैसे हुई?
तीरे दिन बर अयोध्या काबर लगत है, काबर हम यहाँ राम कथा में बैठे हैं। और जब जीव के जीवन में कथा आते ना दाई, तो कथा आते ही जीवन में व्यथा समाप्त हो जाते। बोले राजा रामचंद्र की जय। आप आज का बेर देखते हो, मान लो जाए आन दिन तुमन घर में का करत रहे हो, टीवी देखत रहे हो, सीरियल देखत रहे हो। अब सब जन टीवी देखते कर मतलब सीरियल चली देखे भाई, मस्त अच्छा अच्छा धार्मिक चैनल भी है, आस्था है, प्रवचन जिमा मस्त भगवान के कथा वर्णन होते, ओला भी श्रवण करते। और युवा भैया मन आईपीएल में सट्टा खेलत रहे हो, काय करे नहीं गा उकर मन के मैच है, मला ज्यादा भगवान के भक्ति भजन में मन नहीं डाला। तो देखो उस समय अपन दिनचर्या में अपन जीवन के व्यथा के चर्चा करन, लेकिन ये अयोध्या एकर स्थिति मैया कि आज हम सब बैठ के ए जगह कथा के चर्चा करत हन। एकरे स्थिति जहां कथा के चर्चा हो वहां व्यथा समाप्त हो जाते। और आज आपके गांव में का मनाथन मानस त्योहार, कैसे जैसे हम और कुछ त्योहार मनाथन, तो होली मनाना रही थे, दीपावली मना रहे थे, और हम परिवार सहित मनाते ना अपन अपन घर में मनाते। लेकिन कतका सौभाग्य की बात है कि आज पूरा गांव के जते भी नर नारी एक जगह बैठ के एक जगह एकत्रित हो गए, हम मानस तिहार मनाते ना, जहां बैठ हमर मन भगवान के चरण में लगे हैं। ऐसा दिव्य मानस गंगा में डुबकी लगाए के सौभाग्य मिले हैं भरतलाल महाराज जी। आज राम जी संसार कैसे अब एक सुंदर भजन के साथ मिल के मानस यात्रा में गति प्रदान करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रभु की दुवरिया प्रभु की दुवरिया
दुवरिया भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के साथ पूरा सभा चाहते कि अयोध्या के भार भरत लाल संभालना है। भरत लाल महाराज जी एक शब्द में मना कर देते कि प्रभु अगर मैं कहीं अयोध्या के सिंहासन में बैठूं तो ये धरती रसातल में धंस जाएगी। ये बात सुन के गुरु वशिष्ठ महाराज जी कहते कि भरत ये संसार में नाना प्रकार के अत्याचार करने वाला राजा भी संसार में अपन राज करे। ओमन भी राजा करिस अनेक अत्याचार करिस। जब ओमन अत्याचार करिस फिर भी ये धरती है तो रसातल में नहीं धसिस। तो तोर जैसे महात्मा कहीं ये सिंहासन में बैठी तो कैसे अयोध्या है तो धरती है तो रसातल में गिर जाए। ये भाव सुंदर बताते हुए भरत लाल महाराज जी के कि देखो गुरु जी ओ काम जो करिस बड़े बड़े निशाचर मन उकर स्वभाव है वो काम करना, लेकिन कहीं राम के भाई ये काम न करे तो ये शोभा नहीं दे। कारण दुनिया में नशा करने वाला की कोई कमी नहीं, दुनिया में नशा करने वाला की कोई कमी नहीं है। ये ठीक बात है कि जिन जीवन में सत्संग करे है कोई व्यक्ति बच गए है जेकर जीवन में कभी नशा के प्रयोग नहीं है। लेकिन सोच के देखो दुनिया वाला मन नशा करे वो एक तरफ, लेकिन कोई सत्संग में हो के जो जनमानस ला संकेत देते, जनमानस ला प्रेरणा देते। जैसे रमणीय मन ले लो, रामायण वाला मन कही शराब नहीं पीना चाहिए कि केहू मंच ले उतर के शराब पीते गलत नहीं, 100% गलत। कारण हम मंच में बैठ के शिक्षा देते हैं, दुनिया ला समझाए वाला मन बन। दुनिया पिए वो अलग बात है मैया, लेकिन हम ज्ञान के बात बताने वाला जो धर्म के मार्ग में चलने वाला कहीं गलत काम करन तो निश्चित रूप से कलयुग कहीं दूर नहीं, कलयुग हमारे जीवन में आज ही। बोले राजा रामचंद्र की जय। एक दिन भरत लाल महाराज जी लग त्यागी के और मैया भरत लाल महाराज जी आए कौन? बोले भक्ति मार्ग के आचार्य कौन मानेगी तो भरत लाल महाराज जी। भरत लाल महाराज जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। और ऐसा भरत लाल महाराज जी जो जीवन में काम आगे भगवान जी ला अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। भगवान से केवल एक निवेदन की राम जी छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो रामा मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो रामा मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो रामा मरते दम तक,
छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो रामा मरते दम तक। और जो भी भगवान जिला मांगिस तो केवल और केवल भगवान जी से ही मांगिस कि प्रभु मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में। आज भरतलाल महाराज जी राम जी समझाते हैं कि थी देख भाई मुखिया लकी से होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया ला मुख के बरोबर होना चाहिए। काबर कई बड़ा विचित्र बातें न दाई। माथा पिराते सिर दर्द थे तो हम दवाई खाते ना। जब सिर दर्द करते थे हम दवाई खाते तो दवाई काकर माध्यम से खाते, मुख के माध्यम से। और वो मुख के माध्यम से पेट अंदर गिस, और पेट अंदर गिस तो जिन चीज बिगड़े हो सुधार देते हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। अब कहाँ जाए तो ये शरीर के मालिक बन गए हो। वो चाहे तो कमजोर बना सकते, वो चाहे तो बलवान बना सकते। तो कौन है? ये मुंह है। ये संत समाज में बड़ा प्यारा भाव कि मुखिया कैसे होना चाहिए। बोले मुख के बरोबर। काबर जे मुख से तो हम भोजन पान करथन, लेकिन शरीर के एक एक जगह में रोम रोम में जाके वो पूरा शरीर के पालन पोषण करते। बस वैष्णव प्रकार से परिवार के मुखिया ला होना चाहिए, जे मुखिया के माध्यम से सबके हित हो, सबके कल्याण हो, ऐसे होना चाहिए। और देखो मैया ये मुख कहीं एको दिन कहीं दे, अब दांत कहीं ढेरियादा में कहीं चीज नहीं चाहूं, जीभ कहीं देख के मैं ही भीतरी कोती कहीं भोजन नहीं करो, नहीं अंदर करो, तब कैसे होही? ये शरीर में नाना प्रकार की बीमारी लग जाए, हम भूख के मारे मर जाबो। आज जैसे प्रकार से एक मुखिया है तन अपन जीवन में विवेक करके पालन पोषण करके प्रत्येक अंग में हमला जे चीज के आवश्यकता होते और पूरा करते। बस वैष्णव प्रकार से एक मुखिया ला होना चाहिए कि परिवार में कौन सदस्य लगा चीज की कमी है, कौन सदस्य लगा चाहिए, ये पूरा पालन पोषण का कर दायित्व थे। बोले मुखिया के होते। बस भाई मुखिया ला प्रकार से होना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास बड़े सुंदर भाव के साथ वर्णन करते हुए आगे का बताई। एक सुंदर से भजन के साथ मिलकर श्रवण करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। राम जी सहारा, राम जी किनारा, ढूंढे दर बदर मने, माया माँ बेचारा, पल भर के हावे जिंदगी, तही मोर दिल के बंदगी। जानकी
रामचंद्र की जय। और देखो भैया संत समाज में यूं बात कही थी कि मुखिया ला न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए।